Hello friends, welcome back to Alia Port. Today we will be discussing ideal and non-ideal solutions, right? So देखिए कई बार हम कहते हैं कि जैसे ये चीज़ है ये सिर्फ एक आइडियल सोल्यूशन पे अप्लाई करते हैं या फिर ये चीज़ है और ये मतलब अगर सोल्यूशन आइडियल है तो ही अप्लाई होगी, अगर नॉन आइडियल है तो फिर हम इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब हम आइडियल सोल्यूशन कह रहे हैं हमारा क्या मतलब है? एक सिंपल कह सकते हैं, वैसे तो बहुत कुछ कह सकते हैं, वेपर प्रेशर ऐसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, बट एक आइडियल लिक्विड की अगर हमें सीधी बात करनी है सो एक आइडियल लिक्विड एक आइडियल फ्लूइड वो होता है विच ओबेज राउल्ट्स लॉ। एक आइडियल फ्लूइड वो होता है जो राउल्ट्स लॉ ओबे करता है। नॉन आइडियल का फिर आप गेस कर सकते हैं, डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, राइट? सो राउल्ट्स लॉ अगर आपको याद नहीं है क्या होता है तो ये एक लिक्विड के वेपर प्रेशर के बारे में होता है कि अगर मान लो कोई भी सोल्यूशन है जिसके अंदर दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कुछ A और B, प्योर A का वेपर प्रेशर PA है, प्योर B का वेपर प्रेशर PB है, ये मोल फ्रैक्शन XA में एग्जिस्ट करता है और ये मोल फ्रैक्शन XB में एग्जिस्ट करता है। तो इनके सोल्यूशन का जो नेट प्रेशर वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू PA XA प्लस PB XB, राइट? अच्छा, राउल्ट्स लॉ ये कहते हैं एक आइडियल सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, एक नॉन आइडियल सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता। अब अगर ओबे नहीं कर रहा तो भी दो चीजें आती हैं, आइदर इट कैन शो पॉजिटिव डेविएशन और इट कैन शो नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है कि राउल्ट्स लॉ से जो हमने वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया रियल लाइफ में उससे ज्यादा है, और नेगेटिव डेविएशन क्या होती है कि राउल्ट्स लॉ से जो हमने वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया रियल लाइफ में उससे कम है। ठीक है, तो फर्क क्या क्या आते हैं इनमें? देखिए पहली चीज जो आती है दैट इज कि ऐसा कुछ ए बी का सोल्यूशन है, राइट? तो इसमें क्या होता है, जो ए बी बॉन्ड स्ट्रेंथ है दैट इज द सेम एज ए बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बी बी बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब जो प्योर सोल्यूट के और प्योर सॉल्वेंट के स्ट्रेंथ है दैट इज द सेम एज सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो मिला के आ रही है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, ये जो ए बी की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी ए और बी बी से। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, जो ए बी की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होगी ए और बी बी बॉन्ड स्ट्रेंथ से। मतलब जहां पॉजिटिव डेविएशन है वहां सोल्यूशन में जो बॉन्ड आ रहा है, सोल्यूशन में जो मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट का बॉन्ड है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन दैट इंडिविजुअली ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। और इसमें नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, ये जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का बॉन्ड है दैट इज वीकर देन दैट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अगली चीज जो आती है दैट इज हीट ऑफ मिक्सिंग, जिसे हम डेल्टा H मिक्सिंग कहते हैं, राइट? डेल्टा H मिक्सिंग मतलब कि जब मिक्स करते हैं ना, प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। एक आइडियल सोल्यूशन के लिए प्रोसेस ना एक्सोथर्मिक होता है ना एंडोथर्मिक होता है, ना हीट अब्सॉर्ब होती है ना हीट रिलीज होती है, और नेट डेल्टा H 0 होता है। एक पॉजिटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन के लिए डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, हीट अब्सॉर्ब करता है। और एक नेगेटिव डेविएशन वाले के लिए डेल्टा H लेस देन 0 होता है, मतलब हीट रिलीज करता है। मतलब जब एक आइडियल सोल्यूशन मिक्स होता है तो डेल्टा H 0 है, जब एक पॉजिटिव डेविएशन वाला सोल्यूशन मिक्स होता है तो जो डेल्टा H है वो ग्रेटर देन 0 आता है, और जब एक नेगेटिव डेविएशन वाला सोल्यूशन मिक्स होता है तो डेल्टा H लेस देन 0 आता है, राइट? नेक्स्ट थिंग आता है डेल्टा V मिक्सिंग, मतलब मिक्सिंग करने पे वॉल्यूम में जो चेंज है। वंस अगेन आइडियल सोल्यूशन के लिए 0, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन के लिए वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग डेल्टा V ग्रेटर देन 0, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नेगेटिव डेविएशन के लिए डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन 0, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, अगली चीज जिसकी हम बात करने वाले हैं, जो आइडियल सोल्यूशंस होते हैं उनमें तो फिलहाल राउल्ट्स लॉ ओबे हो रहा है। जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं उनमें ये चीज भी एक डिफरेंस आती है, दैट इज कि जो मैंने प्रेशर कैलकुलेट किया था दैट इज लेस देन प्रेशर ऑब्जर्व्ड, और नेगेटिव डेविएशन में जो प्रेशर कैलकुलेट किया था दैट इज ग्रेटर देन ऑब्जर्व्ड, राइट? ऑब्जर्व्ड से ज्यादा है, मतलब क्या कैलकुलेटेड से कम है, मतलब नेगेटिव डेविएशन, कैलकुलेटेड से ज्यादा है
मतलब पॉजिटिव डेविएशन, राइट। अच्छा, जो नेक्स्ट थिंग आती है विच इज द एस्केपिंग टेंडेंसी, राइट, कि ए और बी कितनी जल्दी, कितनी इजीली इवेपोरेट होकर सोल्यूशन से निकल रहे हैं। इवेपोरेटिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी आर सेम आती है दोनों की, और एक ठीक ठाक है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, अगर हम आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एक पॉजिटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन की, तो जो मेरा इजीली एस्केप कर जाते हैं, इजीली एस्केप करके ज्यादा इजीली वेपर बन जाते हैं, इसीलिए वेपर प्रेशर ज्यादा आता है कैलकुलेटेड से। इसमें हार्ड टू एस्केप, जिसमें नेगेटिव डेविएशन है वह एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत कम होती है, तभी जितना ऊपर वेपर बनना चाहिए उतना वेपर बनता नहीं है, और जो वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम आता है, राइट। कुछ एग्जांपल्स अगर हम बात करें, सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशंस के, बेंजीन प्लस टोलुइन, मेजॉरिटी वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस शुगर मिक्सचर्स, हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, एन हेप्टेन प्लस एन ऑक्टेन, ये काफ़ी, एन हेक्सेन भी होता है, इसकी जगह एन ऑक्टेन भी ले लो, ये थोड़े ज़रूरी एग्जांपल्स होते हैं। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, एसीटोन है, उसमें आप क्लोरोफॉर्म डाल दो, राइट। एसीटोन मतलब CH3COCH3, और क्लोरोफॉर्म अगर आपको याद ना हो दैट इज CHCl3। अगर आपको और एग्जांपल्स चाहिए तो इसी में क्लोरोफॉर्म की जगह एनालिन डाल दो। एनालिन अगर आपको याद नहीं है क्या होता है, तो उस एनालिन की बेंजीन रिंग के ऊपर जब हम NH2 ग्रुप लगा देते हैं तो हम उसे एनालिन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग इज पानी में HNO2 मिला दो, ये बहुत एक्चुअली कॉमन पूछा भी जाता है कई बार। वाटर में HNO2 का मिक्सचर जो होता है वो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है राउल्ट्स लॉ से, इट इज नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, अगर ये बीच वाला जो पॉजिटिव डेविएशन है इसके अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं, सो दिस विल बी वाटर में मिथेनॉल मिला दो या इथेनॉल मिला दो विच इज CH3OH या C2H5OH, ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट्स लॉ से। अगर आपको और एग्जांपल्स चाहिए देन यू कैन लुक एट CCl4 प्लस मिथेनॉल, CCl4 में CH3OH डालो, तो वो भी पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट्स लॉ से। सो अगर हमें क्विकली रिकैप्चुलेट करना हो आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन वो है जो राउल्ट्स लॉ फॉलो करेगा, नॉन आइडियल फॉलो नहीं करेगा, मतलब पॉजिटिव डेविएशन दिखा सकता है और नेगेटिव दिखा सकता है, राइट। इसमें क्या होता है, जो सोल्यूट सॉल्वेंट बॉन्ड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ उतनी होती है जितनी सोल्यूट और सॉल्वेंट की होती है। इसमें क्या होता है, सोल्यूट सॉल्वेंट की ज्यादा होती है सोल्यूट सॉल्वेंट से, और जो नेगेटिव डेविएशन है उसमें सोल्यूट सॉल्वेंट की कम होती है, राइट सॉरी ये उल्टे बनाया हुआ मैंने, ये ज्यादा होती है और ये कम, यहाँ सोल्यूट सॉल्वेंट की ज्यादा होती है, वहाँ सोल्यूट सॉल्वेंट की कम होती है। हीट ऑफ मिक्सिंग 0 होती है आइडियल के लिए, ग्रेटर देन 0 फॉर पॉजिटिव एंड लेस देन 0 फॉर नेगेटिव। डेल्टा V मिक्सिंग 0 फॉर आइडियल, ग्रेटर देन 0 फॉर पॉजिटिव एंड लेस देन 0 फॉर नेगेटिव, राइट। ये राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं। यहाँ कैलकुलेटेड ज्यादा होता है ऑब्जर्व या कैलकुलेटेड से कम होता है ऑब्जर्व। यहाँ पे एस्केपिंग इवेपोरेशन टेंडेंसी दोनों की सेम है, यहाँ इजीली एस्केप कर जाते हैं या एस्केपिंग मुश्किल होती है। एग्जाम्पल्स यहाँ कुछ लिखे हैं, ये आप याद कर लो, जरूरी होते हैं। सो आई होप आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में जो डिफरेंस है वो क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।